Hello students, so decision making is a separate section that comes only and only in that exam. So today's video we are going to talk about what are the different steps, what are the different types of decision making और एक दो क्वेश्चन भी उठा के देख लेंगे उसका एक सैंपल क्वेश्चन की तरह how to solve a decision making question of that exam. So let's get started off. A quick reminder guys that we are going to come up with our workshop which is going to be 1 month before the CAT exam 16th October को होने वाली है and this is going to be online. A lot of students requested us कि सर इसको ऑनलाइन में कर दो तो हमने इसको ऑनलाइन कर दिया है. So it is going to be on Zoom. Okay, so yes, you will have to register for this, okay, because we are going to have limited set of people in that Zoom meeting, okay, because obviously 300 से ज़्यादा लोगों को हम नहीं ले सकते. So yes, here you have to register for the workshop. Okay, the link is given to you there, and in that workshop you can revise all these shortcut techniques. Okay, उनको आप revise कर सकते हो. This is going to be on 16th of October. Remember that. Okay. Now पहली बात तो कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं ZAT के डिसीजन मेकिंग में उसकी बात कर लेते हैं. There are 4 different types of डिसीजन मेकिंग सेट्स जो आपको आ सकते हैं. कुछ होते हैं जो मैथमेटिकल होते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिकल रीजनिंग का भी फंडा लगता है, कुछ आपको कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डिलेमा वेरी वेरी कॉमन. ओके, ह्यूमन रिसोर्स, इनफैक्ट आज की वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स वाला ही एक डिलेमा उठा के देखेंगे. एथिकल डिलेमा, ओके, अगेन वेरी कॉमन. बिहेवियर एंड मैनेजरियल इश्यूज इसके ऊपर भी आता है. तो ये 3 चीजें आपको ज्यादा दिखेंगी. मैथमेटिकल के ऊपर ज्यादा नहीं आता, अगर आ गया तो एक कोई सेट आ गया तो आ गया, वरना मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू सी इज ह्यूमन रिसोर्स डिलेमा, एथिकल एंड बिहेवियरल. ये 3 चीज ज्यादा आती है. गोइंग अहेड, फॉर्मेट में ये है कि भाई कुछ क्वेश्चन तो सिंगल क्वेश्चन होते हैं, ओके, यानी कि सेट पे सिंगल क्वेश्चन आया, कहीं 2 से 3 क्वेश्चन, कहीं 4 से 5 क्वेश्चन भी होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी पिकी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉब्लम जो उन्होंने दी है, ओके, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट दे हैव गिवन यू, हाउ कॉम्प्लेक्स दैट सिचुएशन इज, ओके, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट्स गो अहेड. नाउ दीज आर द 7 steps. One of the very very important thing which students normally always forget is to identify the stakeholders. कि stakeholders कौन है पहले वो समझ लो अच्छे से. Read the situation, read the case and understand who are the different stakeholders. आप जो भी डिसीजन लोगे इससे कौन कौन इफेक्ट हो सकता है, इसको हर तरीके से 360 डिग्री व्यू से आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, समझना है व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. ओके, इफ द फर्स्ट 2 थिंग्स आर डन, बाकी चीजें रिलेटिवली इजी हो जाएंगी. अगर आपने पहली 2 चीज अच्छे से कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम से कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इफेक्ट हो रहे हैं. ओके, टेक अ व्यू पॉइंट दैट maximizes the benefit and minimizes the damage. मतलब आपको ऐसा डिसीजन लेना है जो कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को उसको बेनिफिट मिले और डैमेज तो मिनिमम से मिनिमम हो या ना हो, काइंड ऑफ. ठीक है, अपने पर्सनल ओपिनियन, वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक्स इज दैट स्टूडेंट्स स्टार्ट ब्रिंगिंग देयर पर्सनल ओपिनियन इनटू दिस, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए. आपका कोई एग्जांपल आपके दिमाग में वैसा कोई सिमिलर सिचुएशन है जहां पे कुछ हुआ था, डोंट थिंक ऑफ ऑल दैट. यू शुड फॉलो द लॉजिकल रूल्स, ओके, इन व्हिच यू आर सपोज्ड टू टेक अ डिसीजन. ओके, डू नॉट अडॉप्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस. ऑब्वियसली यहां पे आपको एथिकल होके ही सोचना है. ओके, डू नॉट सिलेक्ट ऑप्शंस दैट पासेस अनसब्सटैंशिएटेड जजमेंट्स. ओके, यहाँ पे कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया लेकिन उससे दूसरा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, या वो आपने प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व किया जो दिया हुआ है, ओके, या इररिलेवेंट चीजें कर दी. तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज अबव 6 पॉइंट्स. सभी ऑल द 6 पॉइंट्स आर रियली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डायरेक्टली टेक अ क्वेश्चन एंड अप्लाई ऑल ऑफ दिस इन दैट क्वेश्चन, ताकि आपको क्लियर हो जाए दैट हाउ डू यू अप्लाई these 7 sets, okay, these 7 questions, okay, in a particular decision making set. So this is here, it is, you are the HR manager of the organization, okay, and there is a hard working employee Sanjeev in your organization. In terms of behavior, effort and diligence, okay, Sanjeev is one of the topmost employee, okay, one of the topmost employees in the company. तो भाई बहुत ही अच्छा बंदा है. in terms of employee behavior अच्छा है, effort लेता है, diligent है. The issue is that the company is a call center for a US based company and Sanjeev's communication skill are not up to the level. okay, तो भाई ये कॉल सेंटर कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड, तो सो दैट मींस ऑब्वियसली कम्युनिकेशन हैज टू बी गुड. इट्स अ नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, सो वहां पे आपको अच्छे इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए. लेकिन संजीव जिसका एटीट्यूड अच्छा है, एफर्ट लेता है, बिहेवियर अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में मार खा रहा है. इवन आफ्टर बीइंग गिवन ट्रेनिंग, यानी कि इसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, संजीव हैज नॉट बीन एबल टू इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल.
Now what will you do in this situation? What should you do in the given situation? आप HR मैनेजर हो, आप क्या करोगे? एक एम्प्लॉय सिंसियर है, अच्छा एम्प्लॉय है, बिहेवियर अच्छा है उसका, लेकिन भाई उसके अंदर एक स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। इनफैक्ट द कंपनी इज अ कॉल सेंटर, जहाँ की जो मेन काम है वही कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। So are you going to tell Sanjeev to leave the organization? Is this something that you're going to tell him? Ideally you should not do that, okay, because ये काफी एक्सट्रीम हो जाएगा। आपका ये जब इतना अच्छा सिंसियर एम्प्लॉय आपके पास है तो उसको हटाओ मत, ओके। सेकंड थिंग, प्रोवाइड अनदर ट्रेनिंग टू संजीव। यू हैव ऑलरेडी सीन, आपने पहले से देख लिया कि आपने उसको ट्रेनिंग दिया है। इट डज नॉट, आई मीन अगर आप ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग देते रहोगे तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए वो चीज चेंज हो, राइट। देयर इज डेफिनेटली लेस चांसेस कि एक बार आपने उसको ट्रेनिंग दी है, उसमें नहीं सुधर पाया, वो नहीं चेंज कर पाया, सो प्रोबब्ली ही हैज नो अ बिगर इशू विद द कम्युनिकेशन, तो वो शायद नहीं कर पाएगा या ज्यादा टाइम लेगा, ओके। फाइंड अनदर जॉब, दिस इज काइंड ऑफ द सेम थिंग जो कि पॉइंट नंबर 1 कह रहा है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। चेंज द जॉब रोल फॉर संजीव। सी ही इज गुड, ओके, इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर, एफर्ट, डिलीजेंट है, तो भाई उसके पास कोई ऐसा स्किल होगा जिसको आप यूज कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा नहीं है, बट प्रोबब्ली ही कैन बी गुड इन टर्म्स ऑफ लेट्स से नो एडमिन वर्क, ओके, एनी ऑपरेशंस वर्क ही कैन बी गुड एट। ही कैन टेक केयर ऑफ दैट पार्ट, ही कैन टेक केयर ऑफ हिज ऑफिस मैनेजमेंट, ही कैन टेक केयर ऑफ समथिंग एल्स। जब आपको एक इतना अच्छा सिंसियर एम्प्लॉय मिला हुआ है, गिव, ट्राई टू रिटेन द एम्प्लॉय, ओके, ताकि आपको एक अच्छे से अच्छी टीम जब आपको मिलती है तो आपके काम काफी अच्छे से होता है। सो कम्युनिकेशन skill is poor, but probably identify some other skill, okay, in which Sanjeev is good, and give him that kind of a job role, okay, ताकि संजीव अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी वहां पे अच्छे से दिखा सके। So ideally this is going to be the right option, which is option number 4, okay, and that is how you attempt, okay, a decision making question in that exam. So yes, these are the things, okay, so I've given you a sample. Obviously there can be much more complex things, okay, but for that, if you are following us, we will be bringing such more content, okay, and for MBAP students we are going to have separate sessions for that decision making. So make sure, okay, that if you want to inquire, click in the link below, okay, so that you get all the information. All the best.